दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे दोस्तों, कुछ भी रटवाएंगे नहीं। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें। देखिए, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, चुंबक, जो चुंबक होता है वही है चुंबकीय, और उसका जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है, ऐसे देखिए, जो यह चुंबक रहता है इसके आसपास लोहा रखेंगे तो यह क्या होगा, खींच लेगा अपने तरफ। क्या करेगा दोस्तों, खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे कोई चीज रखेंगे तो नहीं ना खींचेगा, बहुत दूर रख देंगे तो नहीं खींचेगा, क्योंकि उसके क्षेत्र में नहीं है। जैसे कोई कहता है ना कि यह मेरा क्षेत्र है, तो जो चुंबक है इसका कुछ क्षेत्र होता है जहां तक अपने चुंबक को खींच लेता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे चुंबक है, यहाँ पे दूसरा लोहा रखे या कुछ भी, तो यह क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे रखेंगे, जो इधर दूर रखेंगे तो क्या करेगा दोस्तों, नहीं खींचेगा। तो वह जहां तक खींच लेगा वह उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तक चुंबक को खींच ले रहा है तो यह इसका क्या हो गया, यह सब इसका क्षेत्र हो गया। यानी इसके अंदर अगर कोई भी लोहा रखा जाएगा तो यह क्या होगा, अपने तरफ खींच लेगा, तो वह उसका क्षेत्र हो गया। तो इसी को देखिए परिभाषा के रूप में क्या लिखा गया है, किसी चुंबक के चारों ओर, क्या दोस्तों, यह चुंबक है, मान लीजिए इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जो उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक का वह क्षेत्र, यानी यह चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। यानी अनुभव होगा ना, यहाँ पर चुंबक या लोहा ले जाएंगे तो खींच लेगा, फिर यहाँ तक नहीं खींचेगा क्योंकि इसके क्षेत्र का बाहर हो गया। तो उसी का क्षेत्र जहां पर अपना प्रभाव अनुभव कराता है उसे क्या कहते हैं, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव अनुभव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको दो लिखे हैं, इसके ऊपर तो क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे वो विकल्पीय प्रश्न पूछ सकता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपके ऑप्शन में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस पर ट्रिक लगा दीजिएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। दोनों एक ही चीज है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। मान लीजिए यह क्या है दोस्तों, एक चुंबक है, तो इसके अगल बगल काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं का मतलब जो चुंबक होता है उसके अगल बगल ऐसे रेखाएं होती है, और वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब जो दिख नहीं सकती है, वो दिखती, जैसे यहाँ पे चुंबक रहेगा तो दिखेगा नहीं ना, लेकिन जहां तक उसका क्षेत्र रहेगा वहां तक क्या रहेगा, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे रहती है। और क्या होती है दोस्तों, काल्पनिक होती है। काल्पनिक होती है यानी दिखती नहीं है। जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए यह चुंबक है, यह क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं है। इस पर क्या है, स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर स्पर्श रेखा यानी इस रेखा को छूती हुई एक रेखा खींचेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह है स्पर्श रेखा। तो जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, यह कौन सा रेखा खींचा गया है दोस्तों, स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर स्पर्श हो रहा है। देखिए यह क्या है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, और यह क्या है दोस्तों, स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर मिल रही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो बस आप इतना लिख दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है दोस्तों, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा। इस पर क्या किया गया है दोस्तों, एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया है। जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी यह बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस दिशा में प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक बताए हैं, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम लिख दिए हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं से क्या तात्पर्य है? क्या दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं, इसके पहले हम क्या बता दिए? चुंबकीय बल रेखाएं बता दिए या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दोनों एक ही चीज है, उसको बता दिए। फिर आगे इसी प्रश्न में पूछा है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं का गुण बताइए। क्या दोस्तों, हमको क्या बताना है? चुंबकीय बल रेखाएं का गुण। तो यहाँ पे लिख दिए हैं चुंबकीय बल रेखाएं का हम गुण बताएंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को 2017 में 2018 में पूछा है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है? यह भी दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण का सूची बनाइए। इसका मतलब दोस्तों इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण ही बताना है। फिर दोस्तों उसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा है, चुंबकीय बल रेखाएं के दो गुणधर्मों को लिखिए। इसका मतलब दोस्तों हमको चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म के बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे चुंबक बना दिए हैं। मान लीजिए ऐसे एक क्या है? चुंबक है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, यानी एक उधर का हिस्सा और एक इधर का हिस्सा। उत्तरी ध्रुव यानी जो उत्तर के साइड होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यस। और दक्षिणी ध्रुव जो दक्षिण की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? यन। तो यह हो गया दोस्तों दक्षिणी ध्रुव और यह हो गया उत्तरी ध्रुव। इतना समझ में आएगा दोस्तों। एक चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण। तो पहला गुण है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी यस से निकलती है। क्या होती है दोस्तों? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऐसे निकलती है, ठीक। तथा दक्षिणी ध्रुव यन क्या दोस्तों? तथा दक्षिणी ध्रुव यन में प्रवेश करती है, यानी यस से निकलती है और यन में ऐसे प्रवेश करती है। क्या दोस्तों, इतना समझ में आ गया? और यह रेखाएं एक ही नहीं होती है, बहुत सारी रेखाएं निकलती है। नीचे से भी ऐसी रेखाएं निकलेगी और क्या होगी दोस्तों? यस से निकलेगी और यन में प्रवेश करती है। तो यह हो गया दोस्तों पहला गुण कि क्या दोस्तों? यस से निकलेगी और यन में प्रवेश करेगी। इसका मतलब दोस्तों उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। अब देखिए उसके बाद है दोस्तों, और चुंबक के भीतर क्या दोस्तों? चुंबक के यह बाहर का सीन है और चुंबक के भीतर के बाद पुनः उत्तरी ध्रुव में वापस आ जाती है। यहाँ से क्या होगा दोस्तों? ऐसे घूमकर ऐसे आई और यहाँ से फिर यह क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में वापस चल जाती है, यानी ऐसे आगे घूमते ही रहती है। तो यह क्या होगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पहला गुण। अब देखिए इसका दूसरा गुण है दोस्तों, चुंबक के बाहर इन रेखाओं की दिशा। क्या दोस्तों? यह चुंबक है, इनके बाहर रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से, यह क्या दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव यन की ओर होती है। जो चुंबक है उसके बाहर इन रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव यस से दक्षिणी ध्रुव यन की ओर होती है, यानी चुंबक के बाहर क्या होगा दोस्तों? यस से यन की ओर होती है। तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, चुंबक के अंदर क्या दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ध्यान से समझिए दोस्तों, चुंबक के बाहर क्या होगी? यस से यन के तरफ ऐसे होगी और चुंबक के अंदर यन से यस की ओर होगी। उल्टा हो जाएगा, देखिए यन से यस की ओर और चुंबक के बाहर यस से यन की ओर होगी। तो यह हो गया दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का दो गुण। अभी इसको मिटाकर हम इसके आगे का गुण बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, उसको मिटाकर हम तीसरा गुण लिख दिए हैं और यह भी लिख दिए हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा यानी जो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या दोस्तों? कभी नहीं काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, यानी दो या रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कभी नहीं मिलेगी। या इसका मतलब दोस्तों काटती है और प्रतिच्छेदित करती है, दोनों का मतलब यह क्या हो रही है? एक दूसरे को काट रही है या प्रतिच्छेदित होगी। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है। क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करेगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे दो दिशा हो जाएगी, इसका ऐसे दिशा और इसका ऐसे दिशा, तो दो दिशा संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का एक ही दिशा होता है, इसलिए यह कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यह केवल ऐसे आती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका अच्छा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS जरूर करें।